हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल टेक्नोलॉजी फॉर ईज। मेरा नाम है सुमित मिश्रा और इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको सिखा रहा हूँ सर्वलेट प्रोग्रामिंग, जो कि एडवांस जावा का पार्ट है, जो एमसीए का एक पेपर भी है, एडवांस इंटरनेट टेक्नोलॉजी। पिछले दो वीडियो मैंने आपको लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट एंड मैसेज डिस्प्ले करने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाकर दिखाया था। आज भी हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, एक HTML का फाइल बनाकर उसमें से कुछ डेटा इनपुट कराएंगे, जैसे नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, इस तरह का डेटा हम लोग कुछ भी HTML फॉर्म से इनपुट करवाएंगे सर्वलेट में। सर्वलेट कहाँ होता है? आपके टॉमकेट सर्वर में, ठीक है। टॉमकेट सर्वर के अंदर कंटेंट होगा आपका सर्वलेट, और उसी सर्वलेट में हम ये डेटा सेंड करेंगे। और ये सर्वलेट में कुछ कोड लिखा होगा जो आपका जो डेटा था उसको ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवा देगा। अब ये सर्वलेट कैसे ब्राउज़र पे लोड होता है, इन सब की जानकारी web.xml फाइल कंटेन करके रखता है। तो ये web.xml क्या है? डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, जो कि आपके सर्वलेट का वेब इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। तो चलिए प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाना होता है, तो उसके लिए आप फाइल पे जाइए। फाइल में जाने के बाद न्यू पे जाइए और डायनामिक वेब प्रोजेक्ट को चूज़ कीजिए। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम देना है। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ डिस्प्ले सर्वलेट। तो उसके बाद आपको फिनिश करना है। नीचे आपका फिनिश का ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बन गया। अब इसको एक्सप्लोर कीजिए और नीचे देखिए, ये तो वेब, ये जावा रिसोर्सेज जहाँ पे आप सर्वलेट रखेंगे, और ये वेब कंटेंट, यहाँ पे आप अपना फाइल बनाएंगे JSP का या XML का या HTML। तो देखिए मैंने यहाँ से एक HTML का फाइल बनाया। उस पर राइट क्लिक करके आपको HTML का फाइल बना लेना है। यहाँ पर एक फॉर्म बना लेते हैं जहाँ पे आप अपना डेटा इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 फील्ड बनाऊँगा, नेम के लिए, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के लिए। तो ये तीनों फील्ड बना लीजिए। तो फॉर्म में आपको पहले मेथड देना होगा कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड को यूज़ करेगा। और यहाँ पर एक्शन लिखना है। एक्शन में आपको URL देना है, जो आपका URL पैटर्न web.xml में भी यूज़ होगा। तो इसको याद रखना है, ये URL को XYZ नाम रखा है मैंने। अब यहाँ पर नाम लिखने के लिए एक फॉर्म फील्ड बनाता हूँ मैं, टेक्स्ट फील्ड। और इस टेक्स्ट फील्ड में क्या होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हो जाएगा, और नेम, इसका नेम देना बहुत ज़रूरी है। इसका यूज़ होगा आपका सर्वलेट प्रोग्रामिंग में। तो नेम में नेम ही रहने देता हूँ, क्योंकि नेम के लिए मैं बना रहा हूँ ये टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद मोबाइल नंबर के लिए एक टेक्स्ट फील्ड बनाना है। तो यहाँ पर फिर से इनपुट एंड टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ही रहेगा। तो टाइप हो जाएगा टेक्स्ट। और इसका नेम क्या रखेंगे, मोबाइल ही रख लेते हैं इसका। तो नेम क्या होगा, नेम इज इक्वल टू मोबाइल। ये नेम आपको याद रखना है। एक और बनाते हैं ईमेल एड्रेस के लिए। तो ईमेल, और इसमें भी टेक्स्ट फील्ड बनाइए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम रखिए इसका, ईमेल ही रख लीजिए। ये सब तो HTML में आपने सीखा ही होगा, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक सबमिट बटन बनाना है। तो सबमिट बटन बनाने के लिए इनपुट टैग यूज़ कीजिए। टाइप में बस आपको टेक्स्ट के जगह पे सबमिट लिख देना है। तो इनपुट
टाइप इज इक्वल टू सबमिट, तो ये बटन बन जाएगा सबमिट बटन। और यहाँ पर वैल्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू पे आप जो रखेंगे वही चीज़ आपको बटन के ऊपर दिखाई देगा। तो बटन में मैं डिस्प्ले लिखा हुआ देखना चाहता हूँ, तो वैल्यू इज इक्वल टू डिस्प्ले। बस आपका फॉर्म बन के तैयार है, इसको सेव कर लीजिए। अब हम लोग बनाएंगे web.xml फाइल। तो उसके लिए फिर से web.inf में राइट क्लिक करके आप अदर्स में जाइए और यहाँ से XML फाइल को चूज़ कीजिए। नेम दे दीजिए इसका web.xml। इसको फिनिश कीजिए, जो भी पहले से कुछ लिखा रहेगा इसको हटा दीजिए। और यहाँ पर क्या कोडिंग करना पड़ता है मैंने पिछले क्लासेस में बताया था। तो इसमें वेब ऐप नाम का एक टैग बनता है, और वेब ऐप के अंदर एक सर्वलेट नाम का टैग बनता है। तो सर्वलेट हो गया एक टैग, और एक टैग होता है क्या, सर्वलेट मैपिंग। तो सर्वलेट मैपिंग नाम का एक टैग बनेगा, हो गया। अब एक्स्ट्रा एक और आज बना रहे हैं हम लोग टैग, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा वेलकम फाइल लिस्ट। वेलकम फाइल लिस्ट नाम से एक और टैग यहाँ पे बन जाएगा। अब सर्वलेट टैग के अंदर कौन कौन सा टैग होता है, सर्वलेट नेम एंड सर्वलेट क्लास। तो सर्वलेट नेम हो गया। अब सर्वलेट क्लास नाम से एक और टैग बनेगा, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास नेम लिखते हैं। अब क्या है, सर्वलेट मैपिंग। तो सर्वलेट मैपिंग के अंदर ही सर्वलेट नेम होता है, तो सर्वलेट नेम यहाँ पर भी देना है, सर्वलेट नेम और URL पैटर्न। वही URL यहाँ पर देना होगा जो अपने फॉर्म के एक्शन वाले पार्ट में लिखा था। तो ये हो गया URL पैटर्न। अब वेलकम फाइल लिस्ट में क्या करना है, यहाँ पर आपको वेलकम फाइल नाम का एक टैग बनाना है, और यहाँ पर मैं HTML वाला जो फाइल है उसका नाम लिख लेता हूँ input.html, क्योंकि उसी पेज से वेलकम होगा ना, पहले आपको वही फॉर्म दिखना चाहिए। अब बाकी का कोडिंग मैं आपको बाद में बताता हूँ, मतलब कोडिंग नहीं, क्या क्या नेम देना है, क्या क्लास नाम रखना है, ये सब मैं जावा फाइल क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर लिखूँगा। तो जावा रिसोर्सेज में जाइए, राइट क्लिक करके न्यू पे जाइए और पैकेज बनाइए। एक पैकेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर देता हूँ com.test, आप सिंपल टेस्ट भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका पैकेज बन गया। पैकेज के अंदर फिर आपको बनाना है क्लास फाइल, जावा का फाइल। तो क्लास पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका क्लास नेम दे दीजिए। मैं डिस्प्ले सर्वलेट ही दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टरी का नाम भी सेम रहेगा, फाइल का नाम भी सेम रहेगा और क्लास का नाम भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग अलग भी दे सकते हैं, क्लास नेम एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टरी नेम। अब यहाँ पर मेन कोडिंग है, तो समझिए इसको ध्यान से। देखिए यहाँ पर एक क्लास को एक्सटेंड करता है, ये मेरा जो बनाया हुआ क्लास है वो कौन सा फाइल को एक्सटेंड, कौन सा क्लास को एक्सटेंड करेगा, तो HTTP सर्वलेट नाम के क्लास को एक्सटेंड करेगा ये, ठीक है। ये जो आपका क्लास बना डिस्प्ले सर्वलेट, ये किसको एक्सटेंड करेगा, HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके उसमें कोडिंग करेगा। अच्छा, इसके लिए आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा तब, क्योंकि ये जो HTTP सर्वलेट है ये javax.servlet नाम के पैकेज के अंदर आता है। तो ये पैकेज आपको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। एक और इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं पैकेज, इसका यूज़ मैं बताऊँगा आपको। ये javax.servlet.http ये पैकेज क्यों यूज़ होता है, ये पैकेज जब आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए ये वाला पैकेज मैंने इंपोर्ट किया है।
तो ये 2 पैकेज तो आपको करना ही है सर्वलेट के प्रोग्रामिंग में इंपोर्ट। अब लेकिन यहाँ एरर आ रहा है, तो एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जावा एपीआई का पार्ट है और जावा एपीआई को मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करवाया, तो उसके लिए बिल्ड पाथ करना होता है। तो कैसे करते हैं ये तो बताया था ना, राइट क्लिक कीजिए प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे, बिल्ड पाथ कीजिए, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, फिर लाइब्रेरी फोल्डर खोजिए। ये कहाँ मिलेगा आपको? टॉमकैट सर्वर वाला जो आपका फाइल फोल्डर होगा उसी में लाइब्रेरी फोल्डर है, इसमें देखिए टॉमकैट सर्वर फाइल के अंदर, और यहाँ पर होगा सर्वलेट एपीआई, ये रहा। इसको ओपन कर लीजिए, अप्लाई एंड क्लोज। देखिए ये रिजॉल्व हो गया एरर, रेड अब नहीं दिख रहा है। अब देखिए इसके अंदर एक आपको मेथड बनाना होगा। अब मैं कौन सा मेथड बनाऊंगा? डू पोस्ट मेथड को यूज़ करूंगा। डू पोस्ट मेथड क्या है? देखिए पब्लिक वॉइड डू पोस्ट, ये सर्वलेट के लाइफ साइकिल में आपने देखा था डू पोस्ट मेथड होता था एक, जिसको मैंने यूज़ नहीं किया था तब, लेकिन अब मैं यूज़ कर रहा हूँ डू पोस्ट। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने एक फ़ाइल बनाया है HTML का, और वहाँ पे मेथड क्या दिया है मैंने? पोस्ट। इसके वजह से देखिए यहाँ पे HTML का फाइल मैंने मेथड पोस्ट यूज़ किया है, तो पोस्ट मेथड को यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे डू पोस्ट मेथड को यूज़ किया। अब इसके अंदर 2 पैरामीटर डाला जाता है, 2 आर्गुमेंट। क्या क्या चीज़? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट REQ और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट RES, ये 2 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास किया इस मेथड में, और इसी के थ्रू जो मैसेज है वो सर्वर पे जाता है या सर्वर से सर्वलेट पे आता है, बताया था मैंने ये। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन अराइज हो सकता है, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? थ्रोज IO एक्सेप्शन कॉमा सर्वलेट एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन कॉमा सर्वलेट एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए लिखा जाता है। अब ये दोनों क्लास है समझिए, और ये दोनों क्लास किस पैकेज के अंदर है? java.io.exception या java.io पैकेज के अंदर है। तो java.io पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप java.io पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए, java.io.star, फिर सेमीकोलन, हो गया रिजॉल्व। अब इसके अंदर आपको एक प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और प्रिंट राइटर भी java.io पैकेज में है, तो वो पैकेज मैंने पहले से बना रखा है, इंपोर्ट कर रखा है। तो प्रिंट राइटर क्या करेगा? प्रिंट राइटर का जो ऑब्जेक्ट होगा, ये आउट नाम का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये आप कुछ भी नाम रख सकते हैं आउट की जगह पे। तो इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मैसेज प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एलन फंक्शन को यूज़ कीजिएगा, तो इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आप प्रिंट फंक्शन को चलाएंगे। ये बन गया आपका आउट ऑब्जेक्ट प्रिंट राइटर क्लास का। अब यहाँ पर देखिए response.get कंटेंट लिखना पड़ता है, कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप क्या होगा? text/html, या तो टेक्स्ट फाइल होगा या HTML का, तो text/html ये लिख लेना है आपको, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि आपने जो डेटा इनपुट किया था HTML फाइल से, उस डेटा को फेच करके लाना है सर्वलेट पे। तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा, आपको कुछ वेरिएबल्स बनाना होगा जहाँ पे आप डेटा स्टोर करेंगे। जो डेटा आपका फाइल से आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे। जैसे मैं बना रहा हूँ एक नेम के लिए स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर का यूज़ क्या कर रहे हैं हम? जो फाइल जो था HTML का, उसमें से जो डेटा आ रहा था उस डेटा को फेच करने के लिए गेट पैरामीटर यूज़ किया मैंने। देखिए यहाँ पर नेम यूज़ किया था ना मैंने, इस फील्ड का नाम है नेम, और इसी नेम के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा वो
कि यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पे गेट पैरामीटर से फैच हो जाए और वो जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है मैंने नेम, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल समझिए। जो HTML फाइल था वहाँ से डेटा को फेच करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, वेरिएबल बनाकर उसमें डेटा को स्टोर कराया है। अब मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के लिए भी मैंने 2 बना लिया। यहाँ पर ये मोबाइल नंबर के लिए है तो मोबाइल नाम का वेरिएबल बना लिया, और यहाँ जो था उस फील्ड का नाम क्या था, मोबाइल ही था। टेक्स्ट फील्ड जो बनाया था मैंने HTML फाइल में, उसका नाम तो मोबाइल ही था ना। हाँ, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सेम यही नेम आपको लिखना होगा। तो मोबाइल के लिए क्या था, मोबाइल ही रहने दीजिए, स्पेलिंग भी देख लीजिएगा सेम होना चाहिए। अब ईमेल के लिए नेम था ईमेल। देखिए एक वेरिएबल बनाया मैंने ईमेल नाम का, स्ट्रिंग टाइप का है ये, और यहाँ पे गेट पैरामीटर के थ्रू वो डेटा आ जाएगा। तो ये ईमेल में देखिए नाम क्या था, EMAIL, यही नाम था ना, तो सेम स्पेलिंग भी आपको रखना है। अब आपका डेटा आ गया आपके सर्वर पे, सॉरी आपके सर्वलेट पे। अब आप सिंपली क्या कीजिए, इसको प्रिंट करवा लीजिए। डिस्प्ले करवाने का कोड लिखना है तो डिस्प्ले कर लीजिए ना। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या लिखते हैं, आउट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या करेंगे हम, आपका नाम प्रिंट करने के लिए योर नेम दे दिया स्ट्रिंग, और प्लस ये जो वेरिएबल जहाँ पे आपका डेटा आके स्टोर हुआ है उस वेरिएबल को भी प्रिंट करा दीजिए। अब कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर के लिए फिर से यही वाला कोड आपको लिखना होगा। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये मोबाइल नंबर के लिए और एक ईमेल एड्रेस के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या शो होगा, योर मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर ये मैसेज आएगा, उसके बाद प्रिंट होगा आपका नंबर। तो देखिए ये मोबाइल नाम का वेरिएबल को प्रिंट करना होगा क्योंकि इसी वेरिएबल में आपका मोबाइल नंबर स्टोर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका ईमेल एड्रेस के लिए योर ईमेल लिख देता हूँ मैसेज, और यहाँ जो वेरिएबल है ईमेल, वहीं पे आपका ईमेल आईडी आके स्टोर हुआ है, तो उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए। बस आपका प्रोग्राम बन के रेडी है। अब इसको सेव कीजिए और रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए रन एज का ऑप्शन है, वहाँ पे रन ऑन सर्वर नेक्स्ट कीजिए। मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम क्या था, डिस्प्ले, हाँ तो ये रहने दीजिए, उसको नेक्स्ट कीजिए, ओके कीजिए। और यहाँ पे ये हो जाएगा रन। ओ यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, नोट फाउंड, मतलब अच्छा यहाँ पे मैंने कोडिंग नहीं किया था ना। देखिए तो आपको नेम लिखना पड़ेगा, सर्वलेट का नेम। इसको स्टॉप कर लेता हूँ मैं सर्वर को। हाँ अब यहाँ कोडिंग करना है। देखिए सर्वलेट नेम में आपको कोई भी नाम दे देना है, ठीक है। ABC सपोज ABC नाम दे दिया। क्लास का नाम क्या, पहले आपको पैकेज का नाम लिखना होगा। पैकेज का नाम था com.test, फिर डॉट देके क्लास नेम। क्लास नेम क्या था, डिस्प्ले सर्वलेट। तो डिस्प्ले सर्वलेट आप अपना क्लास का नाम दे दीजिए, यानी आपके जावा फाइल का नाम। अब वही नाम आपको यहाँ भी रखना है, ABC नाम दिया था तो सर्वलेट नेम में ABC ही रखना है। अब देखिए URL पैटर्न क्या था, XYZ, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, कहाँ गया, यहाँ पे /XYZ, ठीक है, हो गया। बस इतना ही करना है। अब इसको सेव कीजिए और अब रन करके देखिए, अब आसानी से रन होगा। फिर से राइट क्लिक कीजिए, रन एज, रन ऑन सर्वर, फिनिश। यस हो गया आपका रन। अब यहाँ पे आप अपना नाम पुट कीजिए। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, मोबाइल नंबर, आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहें, और ईमेल एड्रेस। अब सारा डेटा इनपुट हो गया। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले बटन पे हम लोग को क्लिक करना होगा।
तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देता हूँ ठीक से। ठीक है, अब डिस्प्ले करते हैं। देखिए ये सारा डिस्प्ले हो गया। देखिए योर नेम इज़ सुमित मिश्रा, योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, जो मैंने इनपुट किया था वही चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी का प्रोग्राम लिखेंगे, और डेटाबेस में कुछ डेटा स्टोर कराएंगे, कुछ डेटा फेच करेंगे, मॉडिफाई करने का कोड लिखेंगे। तो ये सब कोड कॉपी कर लीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग। तो अपना ख्याल रखिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।